क्या हाल है प्यारे, क्या हाल है परियो। आज तुम्हारा ये दोस्त तुम्हें जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण हकीकत बताने वाला है, तो ध्यान से सुनो। जब आप किसी ऊंची जगह पर चढ़कर एक मेले को देखेंगे तो आपको एक विशाल संख्या में लोग दिखेंगे। इन लोगों की हकीकत और इनका भविष्य यह है कि इनमें से अधिकतर लोग एक दोयम दर्जे का जीवन जिएंगे और इनमें से कुछ लोग ही ऐसे होंगे जो दोयम दर्जे के जीवन से ऊपर उठ के एक ऐसा जीवन जिएंगे जिससे दुनिया में कुछ फर्क पैदा होगा। भगवान प्रत्येक इंसान को समान हालात व परिस्थितियां तो नहीं देते, लेकिन आपको एक चुनने का ऑप्शन देते हैं। भगवान प्रत्येक इंसान को यह ऑप्शन देते हैं कि तुम एक फर्क पैदा करने वाला जीवन जीना चाहते हो या भीड़ में शामिल होकर एक औसत जिंदगी गुजारना चाहते हो। भगवान ने यह ऑप्शन प्रत्येक इंसान को दिया है कि वो जैसा चाहे वैसा जीवन जी सकता है। अब सुनो ध्यान से, दोयम दर्जे का जीवन और फर्क पैदा करने वाला जीवन से मेरा मतलब क्या है। पहले समझते हैं कि फर्क पैदा करने वाले जीवन से मेरा क्या मतलब है। अधिकतर लोग फर्क पैदा करने वाले जीवन का मतलब समझते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना, महंगे शौक पालना और अपने जीवन को आनंद से व्यतीत कर देना। मैं ये बात यहाँ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं तो इनमें से अधिकतर वक्ता आपको सक्सेस का मतलब केवल पैसा बताएंगे, लेकिन मेरी नज़रों में सक्सेस का मतलब है कि एक फ़र्क पैदा करने वाला जीवन जिया जाए। और यह फ़र्क केवल पैसा कमाने तक ही सीमित नहीं है। एक फ़र्क पैदा करने वाला जीवन कैसा होता है, इसे कई उदाहरणों द्वारा समझाया जा सकता है। एक बाप जो गरीब है, लेकिन वो कहता है कि मैं भले ही अनपढ़ व गरीब रह गया हूँ, लेकिन मैं कैसे भी करके अपने बच्चों को पढ़ाऊँगा। और अगर वो ऐसा करने का हर संभव प्रयास करता है तो इसका मतलब है कि वो एक फ़र्क पैदा करने वाला जीवन जी रहा है। इसका मतलब है कि वो ज़िंदगी जीने के औसत दर्जे से ऊपर उठ चुका है। एक व्यक्ति है जिसे लाइलाज बीमारी है, लेकिन वो अगर निराश होकर बैठने के बजाय उस बीमारी को मैनेज करके खुद को खुश रखने का प्रयास करता है तो इसका मतलब है कि वो फ़र्क पैदा कर रहा है। एक गरीब व्यक्ति है जो अपनी गरीबी से हार मानने के बजाय उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करता है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति फ़र्क पैदा कर रहा है। और दोयमता के जीवन से मेरा मतलब है कि एक आम जिंदगी या इससे भी गिरा हुआ जीवन जीना। उदाहरण स्वरूप, कोई व्यक्ति जो भीख मांगता है, लेकिन अगर वह कभी भी खुद के पैरों पर खड़ा होने का प्रयास नहीं करता है तो इसका मतलब है कि वो एक दोयमता की ज़िंदगी जी रहा है। और यह तथ्य बिल्कुल सत्य नहीं है कि व्यक्ति दोयमता की ज़िंदगी को जीता है। असल में सत्य तो यह है कि दोयमता वाला जीवन जीने वाले व्यक्ति ज़िंदगी को जीते नहीं हैं, बल्कि ज़िंदगी को काटते हैं। और ज़िंदगी जीने में और ज़िंदगी काटने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। अगर भगवान ने हमें फ़र्क पैदा करने वाली ज़िंदगी जीने का ऑप्शन दिया है तो हम एक दोयम दर्जे की ज़िंदगी क्यों बिताएं और हम एक फ़र्क पैदा करने वाली ज़िंदगी को क्यों ना जिए। आसान शब्दों में कहा जाए तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति में अपने दिनों को केवल अच्छा बनाने की शक्ति नहीं, बल्कि अपने जीवन को शानदार बनाने की शक्ति छिपी होती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति में अपने जीवन को योगदान पूर्ण बनाने की, सेवापूर्ण बनाने की व आनंदपूर्ण बनाने की क्षमता होती है। अगर आपने अपनी अधिकतर जिंदगी को अर्थहीन व मूल्यहीन बनकर जिया है तो कभी भी यह मत सोचना कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब मैं इस दुनिया में फ़र्क पैदा नहीं कर सकता। याद रखना, फ़र्क पैदा वहीं से होना शुरू हो जाता है जहाँ से आप अपनी ज़िंदगी को बदलने का निर्णय ले लेते हैं। महान शख्सियत रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि जंगल में दो राहें सामने थी और मैंने वह राह चुनी जिस पर बहुत कम लोगों ने यात्रा की थी, और इसी से सारा फर्क पड़ा। मतलब उनके महानता के रास्ते को चुनने व दोयमता के रास्ते को छोड़ने से ही सारा फर्क पड़ा। मैं एक दिन किताब पढ़ रहा था, उसमें एक लेखक कहते हैं कि आप भले ही इस बात पर शंका कर सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति एक महान जीवन जी सकता है या नहीं जी सकता है, लेकिन उस किताब के लेखक कहते हैं कि मेरा गहरा विश्वास है इस बात पर कि प्रत्येक इंसान ऐसा कर सकता है।
प्रत्येक इंसान एक महान जीवन जी सकता है और मुझे इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी उसके चुनाव पर व उसकी ही जिम्मेदारी पर निर्भर होती है। तो प्यारे, अब तक हमने बात की कि दोयमता और फर्क पैदा करने वाला जीवन क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि फर्क पैदा करने वाला जीवन कैसे जिए। फर्क पैदा करने वाला जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपको खुद पर विश्वास करना होगा कि चाहे आप दोयमता या मीडियोक्रिटी के रास्ते पे कितने ही आगे आ चुके हो, आप अभी जहाँ हैं वहीं से दोयमता के रास्ते को छोड़कर महानता के रास्ते पे चल सकते हैं। आपको ये यकीन करना होगा कि आप चाहे अभी बूढ़े हो या जवान हो, अमीर हो या गरीब हो, आप पुरुष हो या महिला हो, आप भी एक फर्क पैदा करने वाला जीवन जी सकते हैं। जब आप यह कर लें तो आपको अपने अंदर भविष्य दृष्टि, अनुशासन व जोश जैसे गुण पैदा करने होंगे। भविष्य दृष्टि, अनुशासन व जोश क्या है, वह इन तीनों गुणों को अपने अंदर पैदा कैसे किया जाए, इसके लिए आप यह वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और शानदार ज्ञान के साथ में। LCM गोल्डन फ्यूचर, यहाँ सीखने को बहुत कुछ है।